स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। तो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन होता क्या है, कहाँ से हमको ऑब्टेन होता है, इसकी केमिस्ट्री क्या है और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन मीन्स उसका आइसोलेशन किया जाता है, उसको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन का किस तरीके से इसका एस्टिमेशन किया जाता है और इसका यूटिलाइजेशन मीन्स विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन को मेडिसिनली कहाँ पे यूज किया जाता है, इसको सेकेंड पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन होता क्या है और ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन, दिस आर द टू इंपॉर्टेंट इंडोल अल्कोलॉइड्स। मीन्स विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन इंडोल अल्कोलॉइड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इंडोल अल्कोलॉइड्स मीन्स अल्कोलॉइड्स जिसके स्ट्रक्चर में इंडोल मॉइटी प्रेजेंट होता है, इंडोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ऐसे टाइप के अल्कोलॉइड्स को हम इंडोल अल्कोलॉइड्स बोलते हैं। तो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन के स्ट्रक्चर में भी इंडोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी कारण से विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन को भी इंडोल अल्कोलॉइड्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और ये विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन जो कि इंडोल अल्कोलॉइड्स है, किसमें प्रेजेंट होता है, कहाँ से हमको ये ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द प्लांट। जिस प्लांट का बॉटनिकल नेम है कैथेरेंथस रोजियस। मीन्स कैथेरेंथस रोजियस के प्लांट में ये विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन प्रेजेंट होता है। और कैथेरेंथस रोजियस प्लांट को हम मेडागास्कर पेरिविंकल या पेरिविंकल का प्लांट या मेडागास्कर पेरिविंकल मीन्स ये जो प्लांट है ये मेडागास्कर का नेटिव प्लांट है, इसी कारण से इसको मेडागास्कर पेरिविंकल या पेरिविंकल कहा जाता है, या हिंदी में इसको हम सदाबहार कहते हैं। तो इस प्लांट में ये विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन प्रेजेंट होता है। और ये प्लांट कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो दिस प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली एपोसाइनेसी। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो एक्टिव अल्कोलॉइड्स हैं, एक्टिव अल्कोलॉइड्स मीन्स ये दोनों विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन जो आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, और ये दोनों अल्कोलॉइड्स को एंटी कैंसरस ड्रग की कैटेगरी के अंदर रखा गया है क्योंकि इनको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एक्टिव अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। मीन्स ये जो अल्कोलॉइड्स हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इस प्लांट में। मीन्स हमने यहाँ पे लिखा है 500 kg ऑफ कैथेरेंथस रोजियस। मीन्स 500 kg के कैथेरेंथस रोजियस के लीव्स में लगभग 1 ग्राम विनक्रिस्टीन हमको ऑब्टेन होता है। मीन्स बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये कैथेरेंथस रोजियस का प्लांट है जो कि एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसको विंका रोजिया भी कहा जाता है। इस प्लांट के जो लीव्स होते हैं आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन कलर का है और उसका रूट जो है पेल ग्रे कलर का होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्लांट का जो फ्लावर है ये वायलेट पिंक कलर का है। इसके अलावा वाइट और कार्माइन रेड कलर के भी फ्लावर्स होते हैं और इसका जो ऑर्डर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है और टेस्ट बीटर होता है। देख सकते हैं इसका जो प्लांट है ये इरेक्ट हर्बेसियस प्लांट होता है, सब श्रब के अंडर कैटेगरी के अंदर आता है। लगभग 40 to 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है और इसका जो बेस होता है वो वुडी होता है। इंडिजिनस प्लांट है ऑफ मेडागास्कर। मीन्स कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, मेडागास्कर से। और विंका के प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूएसए, ईस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन आइलैंड, स्पेन, यहाँ पे इसका कल्टीवेशन करते हैं एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट और इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से भी। और इसके होल राइट प्लांट को यूज किया जाता है मेडिसिनली। और विंका के प्लांट्स में लार्ज नंबर ऑफ इंडोल अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और इस प्लांट से लगभग 150 अल्कोलॉइड्स को आइसोलेट किया गया है, जिसमें से 20 डाइमेरिक इंडोल डाइहाइड्रो अल्कोलॉइड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसकी ओंकोलाइटिक मीन्स कैंसर को ट्रीट करने की प्रॉपर्टी होती है। और इस 20 डाइमेरिक या कह सकते हैं 20 इंडोल अल्कोलॉइड्स में से विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन इसमें से मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये विनब्लास्टीन का स्ट्रक्चर है और ये विनक्रिस्टीन का स्ट्रक्चर है। तो जैसा हमने आपको बताया था विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन दोनों डाइमेरिक इंडोल अल्कोलॉइड्स की कैटेगरी
के अंदर आते हैं। डायमरिक कंपाउंड मतलब कि जिसमें 2 मोनोमर यूनिट्स जो है ज्वाइन होते हैं बाय द बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड डायमरिक कंपाउंड। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इंडोल का स्ट्रक्चर है। तो आप विनब्लास्टीन की स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे इंडोल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे विनक्रिस्टिन के स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं ये एक इंडोल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे ये दूसरा इंडोल ग्रुप प्रेजेंट है। और विनब्लास्टीन के इस इंडोल अल्कोलॉइड पार्ट को हम कैथरैंथिन बोलते हैं। ये जो पार्ट है डाईहाइड्रो इंडोल अल्कोलॉइड पार्ट है विनब्लास्टीन का, उसको विंडोलिन बोलते हैं। और यही विंडोलिन और कैथरैंथिन मिलके विनब्लास्टीन बनता है। और इसी तरीके से विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टीन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। डिफरेंस कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो विंडोलिन डिराइव्ड जो पार्ट होता है विनब्लास्टीन का, उसमें जो ये इंडोल ग्रुप है, ग्रुप में का जो नाइट्रोजन होता है उसमें मिथाइल ग्रुप होता है। और वहीं विनक्रिस्टिन में जो विंडोलिन डिराइव पोर्शन है वहाँ पे जो इंडोल ग्रुप का जो नाइट्रोजन होता है वहाँ पे एन के साथ फॉर्माइल या कह सकते हैं अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। यहीं पे डिफरेंस होता है विनक्रिस्टिन का और विनब्लास्टीन का। मीन्स विनब्लास्टीन में NCH3 है और विनक्रिस्टिन में NCHO है। जो जैसा हमने आपको बताया था 1 ग्राम विनक्रिस्टिन को आइसोलेट करने के लिए लगभग 500 kg क्रूड ड्रग रिक्वायर्ड होता है। मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लो कंसंट्रेशन इसमें प्रेजेंट होता है। विनक्रिस्टिन का लगभग 0.0002% इसमें प्रेजेंट होता है विनक्रिस्टिन का। उसके बाद नेक्स्ट विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टीन की प्रॉपर्टी। तो दोनों जो अल्कोलॉइड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में और बेंजीन में, और इसकी जो सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं वो फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं इथेनॉल में। और विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टीन जो है वाइट टू स्लाइट येलो कलर के होते हैं और ऑर्डरलेस पाउडर होता है। और विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टीन का जो प्योर फॉर्म होता है वो अनस्टेबल होता है, बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन या कह सकते हैं आइसोलेशन मेथड ऑफ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टीन। मीन्स किस तरीके से हम इस प्लांट से विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टीन को आइसोलेट करते हैं, मीन्स सेपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम विन का लीव्स लेते हैं, लिया जाता है, उसको माइंस किया जाता है, मतलब कि लीव्स को हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय यूजिंग सॉल्वेंट एक्वस अल्कोहलिक एसिटिक एसिड सोल्यूशन। मीन्स हम सॉल्वेंट से हम उस प्लांट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने पे हमको जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट हमको ऑब्टेन होगा, मीन्स जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा, उसको कंसंट्रेट करते हैं। एक्सट्रैक्शन से उस प्लांट में जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टीन प्रेजेंट है वो इस एक्सट्रैक्ट में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी अदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी सोल्यूबलाइज होके इस फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। तो हमको इस एक्सट्रैक्ट में से मीन्स फिल्ट्रेट से विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टीन को बाकी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग करना है, मीन्स सेपरेट करना है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेट करने के बाद मीन्स फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने पे मीन्स सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने पे जो हमको रेसिड्यू ऑब्टेन होगा उस रेसिड्यू को फर्दर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विथ 2% HCl के साथ उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे हम एसिटिक एसिड सोल्यूशन और HCl जो ले रहे हैं, यहाँ पे उसमें जितने भी जो अल्कोलॉइड्स हैं, अल्कोलॉइड्स जैसा कि आप जानते हैं अल्कोलॉइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम एसिड के साथ उसको ट्रीट करते हैं तो अल्कोलॉइड जो है सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एसिड से ट्रीट करने पे उसमें जो अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट है, जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टीन प्रेजेंट है, वो सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद उस एसिडिक एक्सट्रैक्ट को हम इस रेसिड्यू को जब HCl से ट्रीट करते हैं तो HCl से ट्रीट करने के बाद जो हमको एसिडिक एक्सट्रैक्ट हमको ऑब्टेन होगा उसके pH को हम एडजस्ट करते हैं विद NaOH सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे एसिडिक एक्सट्रैक्ट में अभी अल्कोलॉइड्स जो हैं वो सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हम उस एसिडिक एक्सट्रैक्ट के pH को 4 तक एडजस्ट करने के लिए NaOH सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ऐड किया जाता है अप टू द pH 4 और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं फर्दर विथ बेंजीन टू सेपरेट द अल्कोलॉइड।
मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे एसिडिक एक्सट्रैक्ट में अभी अल्कलॉइड्स जो हैं सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। मीन्स विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। और जब बेसिक सोल्यूशन ऐड किया जाता है, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जब हम ऐड करते हैं, तो अल्कलॉइड जो कि सॉल्ट फॉर्म में है वो फ्री फॉर्म में, मीन्स अल्कलॉइड जो है ऐसा फ्री बेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का जो सॉल्ट फॉर्म है वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि ये जो फ्री अल्कलॉइड्स जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं इन द एक्वस मीडिया, तो हम बेंजीन से जब उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो बेंजीन में सोल्यूबलाइज हो जाएंगे। मीन्स सॉल्ट फॉर्म में अल्कलॉइड्स जो हैं एक्वस पोर्शन में, मीन्स एसिडिक एक्वस एसिडिक पार्ट में वो सॉल्युबल होते हैं, बट बेस के साथ ट्रीट करने पे वो फ्री फॉर्म में, मीन्स अल्कलॉइड्स जो हैं फ्री बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फ्री बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं इन द एक्वस एसिडिक मीडिया, बट वो सॉल्युबल होते हैं इन द बेंजीन। इसी कारण से हम यहाँ पे बेंजीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्री अल्कलॉइडल जो बेस है, मीन्स विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन है, वो किस में आ जाएंगे, बेंजीन में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टेड विद द बेंजीन टू सेपरेट द अल्कलॉइड्स। उसके बाद नेक्स्ट है pH ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज रेज्ड टू pH 7। मीन्स यहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन है अगेन उसके pH को 7 तक लाया जाता है बाय एडिंग सॉल्यूशन NaOH। मीन्स NaOH के सॉल्यूशन को अगेन ऐड करते हैं अप टू द pH 7 तक। और इससे क्या होगा, अगेन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अगेन हम उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद बेंजीन टू सेपरेट द अल्कलॉइड। मीन्स अगेन हम pH 7 तक लाते हैं NaOH सॉल्यूशन ऐड करके। इस स्टेप से क्या होगा, अगेन जो एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन में जो अल्कलॉइड्स जो सॉल्ट फॉर्म में है वो अगेन बेस डालने पे अप टू द pH 7 वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, फ्री अल्कलॉइडल बेस के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, जो कि अब एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है बट बेंजीन में वो सॉल्युबल होते हैं। इसी कारण से हम अगेन जो है उस पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद बेंजीन टू सेपरेट द अल्कलॉइड। और क्योंकि जो एक्वस एसिडिक लेयर है और वो बेंजीन है वो दोनों इमिसिबल लिक्विड होते हैं, तो दो लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो बेंजीन लेयर को हम सेपरेट कर लेते हैं बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। और बेंजीन एक्सट्रैक्ट को हम कलेक्ट करते हैं और उसको मिक्स कर लिया जाता है, मीन्स कंबाइन कर लिया जाता है, क्योंकि अब इसमें फ्री अल्कलॉइड्स जो है इसमें बेंजीन एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो है इस बेंजीन एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेट किया जाता है, मीन्स बेंजीन को इवेपोरेट किया जाता है और ड्राई किया जाता है, और हम उस रेसिड्यू को फिर ड्राई करने के बाद जो आएगा उसको डिसॉल्व करते हैं इन द बेंजीन मिथाइलिन क्लोराइड में, उसको डिसॉल्व किया जाता है इन द रेशियो। बेंजीन और मिथाइलिन क्लोराइड का जो रेशियो हम लेते हैं वो है 65:35। तो इस रेसिड्यू को हम डिसॉल्व करते हैं इन दिस सॉल्वेंट मिक्सचर। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन हम ऑब्टेन करेंगे इसमें मिक्सचर्स ऑफ अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है इंक्लूडिंग विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। तो इस मिक्सचर्स ऑफ अल्कलॉइड्स में से हमको विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को अलग करने के लिए हम इस सॉल्यूशन को क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के लिए लगाते हैं, मीन्स क्रोमेटोग्राफिक फ्रैक्शनेशन करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफिक फ्रैक्शनेशन के लिए हम कॉलम यूज करते हैं और उस कॉलम में हम न्यूट्रल एल्यूमिना यूज किया जाता है एज ए स्टेशनरी फेस, और हम जो मोबाइल फेस मीन्स इलेवेंट जो यूज करते हैं वो सेम यूज किया जाता है बेंजीन मिथिलिन क्लोराइड। मीन्स मोबाइल फेस हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स इनटू द इंडिविजुअल कंपोनेंट, मीन्स फॉर द सेपरेशन ऑफ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। तो यहाँ पे जो हम क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन करेंगे मीन्स क्रोमेटोग्राफिक फ्रैक्शनेशन जो करेंगे बाय द ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक। ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक मतलब क्या होता है, मीन्स ड्यूरिंग द सेपरेशन, मीन्स क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के टाइम पे हम जो मोबाइल फेस का जो कंपोजिशन लेते हैं, मोबाइल फेस का कंपोजिशन यहाँ पे क्या है, बेंजीन मिथिलिन क्लोराइड इन द रेशियो 65:35। ये जो कंपोजिशन है ये कांस्टेंट नहीं रहता है ड्यूरिंग द सेपरेशन, इसको वेरी किया जाता है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन बाय द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। मीन्स सॉल्वेंट मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है उसको चेंज किया जाता है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन बाय द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, तो उसी को हम ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमको डिफरेंट फ्रैक्शंस जो ऑब्टेन होंगे बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड, तो उसमें से हम विनब्लास्टिन रिच फ्रैक्शन को कलेक्ट करते हैं और उस फ्रैक्शन को इवेपोरेट किया जाता है, मीन्स
उसमें सॉल्वेंट को इवेपोरेट करते हैं टू द ड्राइनेस, मीन्स हमको जो ड्राइड रेसिड्यू जो ऑब्टेन होगा उस ड्राइड रेसिड्यू को अगेन हम क्रिस्टलाइज करते हैं। विंड ब्लास्टिंग को क्रिस्टलाइज किया जाता है बाय द अल्कोहल जैसे कि मेथनॉल, और उसके बाद हमको जो ऑब्टेन होगा दैट इज विंड ब्लास्टिंग। तो इस तरीके से हम विंड ब्लास्टिंग को आइसोलेट करते हैं और इसके बाद उस कॉलम को हम फर्दर इल्यूट करते हैं एट द pH लेवल 4.9 to 5.9, और उससे जो फर्दर हमको फ्रैक्शंस ऑब्टेन होंगे जिसमें कि विंड क्रिस्टल प्रेजेंट है, तो इन फ्रैक्शंस को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है और उसके सॉल्वेंट को इवेपोरेट करते हैं ड्राई होने तक, और उसके बाद विंड क्रिस्टल को क्रिस्टलाइज आउट किया जाता है बाय यूजिंग मेथनॉल, और विंड क्रिस्टल को विंड क्रिस्टल सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय विंड क्रिस्टल के अल्कोहलिक सॉल्यूशन को एक्वस या इथेनॉलिक सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करके, और उसके बाद उस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट को इवेपोरेट किया जाता है और ड्राई होने के बाद जो हमको ऑब्टेन होगा वो है विंड क्रिस्टल सल्फेट, जिसको क्रिस्टलाइज आउट किया जाता है अगेन बाय यूजिंग इथेनॉल, जिससे हमको क्या ऑब्टेन होगा, विंड क्रिस्टल सल्फेट। तो इस तरीके से विंड क्रिस्टल और विंड ब्लास्टिन को आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द प्लांट कैथरैंथस रोजियस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे अनदर मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विंड क्रिस्टल एंड विंड ब्लास्टिंग, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर, इसके अलावा और भी अदर मेथड, और इसके बाद नेक्स्ट इसका यूटिलाइजेशन मीन्स विंड क्रिस्टल एंड विंड ब्लास्टिंग को मेडिसिनली कहाँ पे यूज किया जाता है, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ estimation of wind crystal and wind blasting जैसे कि TLC, HPTLC and HPLC method। ये हो गया आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।